बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब जानते हैं ज़ैन कुरैशी लोटे ने जो इमरान खान के साथ गद्दारी की है, अब हर जगह पर ज़िल्लो रुस्वा हो रहा है। आज काशिफ़ अब्बासी ने अपने शो में जो उसकी क्लास लगाई है और उसकी खुद की बहन महर बानो कुरैशी ने जो उसके बारे में अल्फाज कहे हैं। गाइस, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहम है, वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद फिर इस पर डिटेल्स बात करते हैं। लोग बैकअप के तौर पर रखे गए थे। ये भी एक बड़ा दिलचस्प वाकया जो हुआ, जिसमें ज़ैन कुरैशी साहब की एक मिसाल है। फॉर एग्जांपल, वो पहली मर्तबा आपने देखा होगा कि ज़ैन कुरैशी साहब, उस्मा बुखारी साहबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका नाम लिया था कि इनको जबरदस्ती पीटीआई ने हॉस्टेज रखा हुआ था। सुनिए उन्होंने क्या कहा। 7 मेंबरान हैं जिनको उनके रिश्तेदार कह रहे हैं कि अगवा कर लिया गया है। उनमें सेनेटर सैफुल्लाह भुट्टो साहब हैं, शफकत हयात खान साहब हैं, ज़ैन कुरैशी। अगर शाह महमूद कुरैशी के बेटे पे एतबार नहीं है और शाह महमूद कुरैशी के बेटे को पीटीआई अगवा कर सकती है, तो फिर इससे आप अंदाजा लगा दें कि हालात कहां तक पहुंच गए। कसूर से लखवी साहब हैं, हाजी इम्तियाज साहब। सो ज़ैन कुरैशी साहब को मैंने खुद भी कॉल करने की कोशिश की, तो मेरी उनकी बहन मेहरबानो कुरैशी साहिबा से बात हुई उस वक्त जब ये बयान आया, क्योंकि जाहिर है हुकूमत का इस कॉन्टेक्स्ट में उनका नाम लेना। उन्हें कहा शाह महमूद कुरैशी साहब का बेटा ये कैसे हो सकता है कि वो पार्टी छोड़ दे। फिर पिछले 3 दिनों से खबर टीवी पर या सोशल मीडिया पर चल रही थी कि ज़ैन कुरैशी दूसरी साइड पर चले गए, लेकिन उनका कोई बयान नहीं आया। कहा जाता है वो बैकअप के तौर पे मौजूद थे। लेकिन जो ही ये सब खत्म हुआ तो फरहान विर्क साहब के ट्विटर अकाउंट से एक बयान उनका रात गए आया, जिसके बारे में साहबजादा हामिद रजा साहब ने भी कहा कि उसकी टाइमिंग बड़ी गलत थी। यानी जब मामलात हो गए, खत्म हो गए, जरूरत नहीं रही, तब बहुत से लोगों ने बयान दे दिए। अब बहुत से केसेस में तहरीक इंसाफ के लोगों से बात करें तो वो खुद भी शक का शिकार है कि जाने कौन लोग थे जो किस वजह से इस सारे प्रोसेस का हिस्सा बने। आखिर में जाने से पहले एक वाडा साहब ने भी कहा कि अब 65 साल तक कोई क्या नहीं कर पाएगा। जरा पहले वाडा साहब को सुनना। बाप बनने की अब तो कोई अगले 65 साल तक कोशिश नहीं करेगा। क्लैरिटी रखें उसमें। और दूसरा ये वाली विक्ट्री नहीं है, ये वाली ये विक्ट्री भी उन्होंने दिखाई। और बिलावल साहब ने भी असल में क्या कहा था, कहा क्या, पहले सुन लें। बाप को कैसे भूल सकते हैं, बाप के बगैर ये काम ही नहीं हो सकता था। और ये बाप पार्टी का जिक्र था जिनका वोट पड़ा। बिलाल कियानी साहब हमारे साथ मौजूद है, मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। ऑन अब्बास पप्पी साहब मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं। पप्पी साहब अगर इजाजत दें, पप्पी साहब आपकी पार्टी में जिन लोगों से भी बात कर रहे हैं, ये जो तरीका कार है, जाहिर है ये लोटे बनाना, चाहे वो इस साइड के हो या उस साइड के, आपके कितने लोटे बने? क्योंकि मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देख रहा था, ये तो आजाद लोग नहीं है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। साहब कल मैं सेनेट में था और जब मैं सेनेट एंटर हुआ पहली दफा मैंने 3.5 साल बाद अपने आप को बड़ा अजनबी फील किया। सेनेट मेरे लिए बहुत अजनबी लग रही थी और ऐसे ऐसे चेहरे जो मैंने जिंदगी पहले कभी भी नहीं देखे थे वहां घूम फिर रहे थे। और हर बार मेरा जो है ना चेहरा जो बार बार मैं पिछले दरवाजों की तरफ देखता, अब कोई हमारा आ जाएगा, कोई इधर से आ जाएगा। थोड़ी बात जो वो कासिम रोजो साहब और नसीम एहसान जो मेंगल साहब की दोनों सेनेटर्स हैं, वो जिस तरीके से एंटर हुए, उनके चेहरे जिस तरह उड़े हुए थे, उससे मुझे डर लगा कि शायद थोड़ी देर बाद हमारे भी कुछ सेनेटर्स इधर से आ ना जाए। खैर नंबर्स पूरे हो गए, अल्लाह ने बहुत सारों की इज्जत रखी। बट हैविंग सेड दैट, जो एक पूरा कल माहौल था ना, मैं इस तरमीम पे तो बात अभी करना नहीं चाह रहा, लेकिन जिस तरीके से एग्जीक्यूशन थी, इससे भोंडा तरीका हो ही नहीं सकता था। यानी पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पे जो कल तो बिलावल साहब ने कहा था ना, अगर आप ना आए तो ब्रूट फोर्स के जरिए होगा, वो ब्रूट फोर्स के जरिए हो गया। ये डिड इट, इसमें कोई शक नहीं है। वो ब्रूट फोर्स इस्तेमाल किया और फैसल वाडा ने जो कहा है ना, ये जो बाप वाली बात या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे थे, मतलब they have done it, they have proven it, they can do it, and if they want to do it, so वो किया जा सकता है। सर ये बताएं, ये मुबारक ज़ेर इंडिपेंडेंट का पूछा, आज 5 इंडिपेंडेंट कौमी असेंबली के मेंबरान है, ये 5 इंडिपेंडेंट क्यों है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट? जी मैं बताता हूँ काशी साहब। एक तो आप याद रखिए कि 8 फरवरी को पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंडिपेंडेंट ही लड़ी थी। ठीक है, मतलब आपको याद है, जूता, तबला, हारमोनियम, टोपी, हम इसके ऊपर ठीक है, लेकिन हम सारे इंडिपेंडेंट थे। जो इसमें एक बैरिस्टर गौर इंडिपेंडेंट है, लेकिन पार्टी चेयरमैन है, जाहिर है वो नहीं ज्वाइन कर सकते। उमर अयूब है, वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे, वो ज्वाइन नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग मैंने देखे जो, लेकिन इन लोगों को इंडिपेंडेंट क्यों? क्या इन्होंने एफिडेविट नहीं दिया था एसआईसी का? एफिडेविट कुछ लोगों ने दिया था जी, ईसीपी ने उनका एफिडेविट लेने से इनकार कर दिया था। ये भी कोलैबोरेशन, ये जो 4 या 5 लोग हैं, इसमें एक को छोड़ दिया जाए, जो इम्तियाज अपना इलियास साहब है, उनको छोड़ दिया जाए क्योंकि उनका कोई काफली का इशू शायद प्रॉब्लम चल रहा था उस वक्त। बाकी जो चारों लोग थे उनके हमने, क्योंकि ये काफली के वेबसाइट पर
मेरे ख्याल में काफी लिखे होंगे। जी, जी। और जो बाकी 4 थे जो हमारे पास आ रहे थे, वो 4 हमारे ऐसे दोस्त थे जो हमारी टिकट पे लड़े थे, हमारे ही कैंडिडेट्स थे, लेकिन उनका जो SIC का सर्टिफिकेट था वो EC पे जमा करने से इनकार कर दिया। और आपको याद है कि नोटिफिकेशन जब हुआ था कुछ लोग आगे पीछे हो गए थे, तो हमें इनका 5-6 लोगों का क्यों किया उन्होंने? थोड़ा टाइम उस वक्त तो आईनी तरमीम की कोई सोच भी नहीं थी। मतलब मुझे समझ ये नहीं आ रही। अगर हम टीवी स्क्रीन पर वो दिखा सके वेबसाइट का जो अगर स्क्रीनशॉट हमारे पास हो जहां पर ये सारे इंडिपेंडेंट अरकान है, आपको नजर आ रहा है मुबारक ज़ेब है, गौर अली खान, बैरिस्टर गौर तो ज़ाहिर है पार्टी चेयरमैन है, अली असगर खान है, मुनार खान साहब के पुराने साथी हैं, ये ज़हूर हुसैन कुरैशी, औरंगजेब खान खिच्ची। व्हाई आर दे इंडिपेंडेंट? आई जस्ट फॉर दैट, मुझे ये जरा दोबारा बताइएगा, क्योंकि ये नहीं, ये 6-7-5 लोगों का उन्होंने अब नहीं माना आउट ऑफ अबाउट 80। इनके उस वक्त जब सर्टिफिकेट्स मांगे गए थे तो समहाउ शुरू में इनके सर्टिफिकेट्स, वो जो शुरू में 40 लोग नहीं थे जब हम इकट्ठे कर रहे थे, इनके सर्टिफिकेट्स हमारे पास नहीं आए। तो इनके सर्टिफिकेट्स को 15 या 20 दिन लेट हुए। जब गौर साहब के पास ये सर्टिफिकेट्स आए और ECP को भेजे गए तो ECP ने वो सर्टिफिकेट लेने से इनकार कर दिया। बहुत देर हो उस गई। वक्त तक ये जो महफूज नशिस्तों का जो केस था वो इतना दूर जा चुका था कि उनको लग रहा था कि हर 4-5 सीटें अगर और ऐड हो गई तो हमें और रिजर्व सीट्स मिल जाएंगी, तो वो कॉम्प्लिकेट ही करते गए। तो वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन हम तो पूरी तरीके इंसाफ इंडिपेंडेंट। सर, ये जैन कुरैशी साहब के केस पे मैं आता हूँ, थोड़ी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि को मैं बता दूं आपको, मैं बहुत से लोगों से बात कर चुका, सो लेट्स सी, क्योंकि साहबजादा हामिद रजा साहब ने जो कहा वो कहते हैं बड़ा लेट, उनकी टाइमिंग के ऊपर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है, कैसे किया है। प्रोसेस आईनी तरमीम पे तो मैंने जैसे कहा, कुछ लोग कहेंगे अच्छा हो गया, कुछ कहेंगे बुरा हो गया। आप देखते हैं लॉयर्स क्या कहते हैं इस पर, क्या मूवमेंट होगी, कितनी पोटेंट होगी, वो तो एक अलग बात है। हो सकता है कितने लॉयर्स होंगे, लॉयर्स में भी मैं जानता हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं हाँ जी सब सेट है, वो बार काउंसिल हसन बड़ी वाली जो है। हाँ, डू यू थिंक कि जमहूरियत ज्यादा मजबूत होती है इस तरह की तरमीम करने से? द वे वी हैव डन इट कुड हैव बीन डन बेटर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, कल आपने इसके मौके पे दोनों हाउसेस में जब ये बिल हुआ, पैसेज का प्रोसेस हुआ, तो आपने स्पीचेस भी सुनी और ख़ास तौर पर कौमी असम्बली के अंदर आपने सुना बिलावल साहब भी बोले, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब इख्तिताम पर बोले, मौलाना साहब बोले, दीगर जमातों के MQM थी, फिर उमर अयूब साहब बोले PTI की तरफ से। मगर आपने देखा कि एक पिछले काफ़ी हफ्तों पर मुहित एक जो पॉलिटिकल प्रोसेस रहा है, जिसकी PTI भी एक हिस्सा रही है, उसमें जाती उम्रा में मीटिंग्स हुई, अक्सरियती मीटिंग्स मौलाना साहब के घर हुई, बिलावल हाउस में कराची में मीटिंग्स हुई। मौलाना साहब बैठे सेंटर स्टेज में। देखिए, इसमें ग्रेट इन दिस सब जमातों का एक, और देखिए मौलाना साहब के साथ हमारा हर चीज पे इत्तेफाक नहीं है, मगर इस अमल के अंदर एक संजीदा और काफी तवील नेगोशिएशन के बाद एक पॉलिटिकल प्रोसेस के नतीजे में ये डॉक्यूमेंट आया। सर मेरी अर्ज सुनिए, आपके सवाल का मौलाना कंप्लेन कर रहे हैं मेरे बंदे उठा दिए। नहीं सर, मेरी गुजारिश तो सुनिए। सर मेंगल कंप्लेन कर रहे हैं, सेंटर से वोट डाल दिया। नहीं, देखिए मेरी गुजारिश सुनिए। कौमी असेंबली के अंदर एक भी आपका PTI का डिफेक्शन वाला सेनेट की बात कर, नहीं, पहले कौमी असेंबली पे आ जाए ना, ताकि ये तो मैंने खुद बताया। नहीं सर, देखिए तो मैंने आपको दिखा दिया कि सारे मगर इतना फोकस है इसके ऊपर, दिस इज नॉट द न्यूज, दिस इज नॉट द मेन थिंग। ये जवाब दें इनके मेंबर खुद कि क्यों नहीं थे, कौन गायब थे, ये बताएं। मैं आपको इतना बताऊंगा। लेकिन आप कह रहे हैं लोटे बनाना सर नहीं, सबसे पहले नहीं सर, मैं सबसे पहले ये कह रहा हूँ कि मेन खबर क्या है कि आईनी तरमीम एक पास हुई है जो मुत्तफिका तौर पर पास हुई है, और PTI ने भी कहा है कि ये मुसव्वदे से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हमारा एक उसूल है कि एहतजाजन हम इसको वोट नहीं डाल रहे। तो ये तासुर, ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आईनी तरमीम जो है, इन प्रिंसिपल टेक्निकली एवरीवन एग्रीड टू दिस डॉक्यूमेंट एंड PTI डिड नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद द डॉक्यूमेंट। उन्होंने तो अपनी जीत, बल्कि बिलावल साहब ने भी कल स्पीच में कहा कि भाईजान आप फिर अपनी जो आप इसको ओन कर रहे हैं तो फिर सही तरह ओन कर लें, वोट देके आपका फैसला आप नहीं करना चाहते, तो इस तरीके से हुआ। और कौमी असेंबली के अंदर JUI, पीपल्स पार्टी, PMLN के मेंबरान और 4 आजाद मेंबरान ने, मेरी इत्तला 4 आई थिंक करके हम 225 बनते हैं, और उन्होंने वोट डाला। सेनेट के अंदर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, ज़हूर कुरैशी, औरंगजेब खिच्ची एंड चौधरी इलियास जी, एंड 4 आजाद है, एक आफरीक के, और एक आपके सेनेट के अंदर BNP मेंगल के 2 मेंबरान ने आके वोट डाला। और उसके अलावा अब आप देखेंगे कि इज दैट गुड? बिकॉज़ ये पार्टियों के बेंचेस पे बैठे रहे हैं, ये आपके ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं चॉइस है। कल जी अगर एक आईनी तरमीम हो, मैं चाहता हूँ पीपल्स पार्टी वाला कोई होता, मैं कहता कि NFC अवार्ड रिविजिट किया गया, 18वीं तरमीम में कुछ चेंजेस कर दी जाए और बंदे तोड़े जाए नून के। नहीं सर, बंदे तोड़े जाए पीपल्स। सर मैं आपको एक गुजारिश कर रहा हूँ, फिर ये काम किया जाए तो आपको लगेगा नहीं, अच्छा हुआ है। देखिए लोगों ने बिल्कुल अपनी मर्जी से वोट डाला, उनको कायल जरूर किया गया, और यही दो, और सिर्फ
अगर आप देखें ये 4 आजाद लोग हैं जिनको हमने कायल किया, जो पहले हुकूमती बेंचेस पे नहीं थे कौमी असेंबली में, और जो बैकअप रखा हुआ था, और दो बैकअप रखे हुए थे सर बैकअप देखिए, हमारी बिल्कुल पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी, बिल्कुल हमने वो भी एक एफर्ट करनी थी। हमने हमेशा कहा कि कल जो आउटकम हुआ ये हमारा आइडियल सिनारियो था, जितना ब्रॉड कंसेंसस हो उतना बेहतर है। और इसके अंदर ये माने ना माने पीटीआई बैकअप ये था पीटीआई का कि 7 बंदे और तोड़ के रखे हुए। नहीं सर, पीटीआई का कंसेंसस नहीं, जो ही तरमीम थ्रू हुई है, पास हुई है, 2 बंदों के वीडियो में काम आ जाते हैं तहरीक इंसाफ के, जो हम तो कहीं नहीं थे। नहीं सर, वो तो खैर ये खुद ही बताएं, और ये इनकी पार्टी वाले खुद आप बयानात आ रहे हैं, वो ये बेहतर बताएंगे। मगर मैं आपको ये कह रहा हूँ जवाब देना कि कल से हो सकता है जो अग्रीव पार्टी है वो बताए कि उनके बंदे क्यों टूटे, तोड़ने वाले नहीं क्यों टूटे। देखिए नहीं, देखिए गुजारिश है, हमने बिल्कुल आपने देखा पॉलिटिकल प्रोसेस के नतीजे के अंदर ये काम किया कि बिल्कुल हमने एक कंसेंसस के साथ, पीटीआई ने भी इसको सेलिब्रेट किया 2 दिन पहले कि ये मुसवदा जो है आज जहाँ पे है हमें इसमें कोई मेजर प्रॉब्लम नजर नहीं आती। हम मौलाना साहब के मशकूर हमने सब ये बातें की। आईनी तरमीम एक बहुत तवील पॉलिटिकल प्रोसेस के नतीजे में आई है, और मैं उम्मीद कर रहा था प्रोसेस ये है, जिस तरह फिलिस मैं आपको लिख के देता हूँ आपके वो मुसवदा नहीं होगा जब जिस वक्त ये पेश हो रहा था असेंबली। आई कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ माइन जो आपकी पार्टी से, मैंने कहा जी मुसवदा कहते सर नहीं है, नहीं पढ़ा। क्या कौन सा प्रोसेस है जिसमें लेजिस्लेटर ने ऐसा नहीं पढ़ा यार? ड्राफ्ट्स बिल्कुल शेयर हुए हैं। आपको ये नहीं पता कि ड्राफ्ट ए है, बी है, सी है, वो तो मार्केट में आ गए थे, किसी को नहीं ऐसा पता। भी नहीं, ऐसा नहीं है, हरगिज नहीं है। मौलाना साहब और बिलावल साहब की टीम्स की आपस में नेगोशिएशन, हमारी टीम की, उसने जाके ड्राफ्ट शेयर किए हैं, नीचे लीगल टीम सबकी टीम्स में मौजूद हुए थी। ना, वो 2 बड़े शेयर कर रहे थे ना। नहीं, लेजिस्लेटर तो आप हैं, बिलाल कियानी साहब का ज़मीर तो उस वक्त जागना था अगर वो लेजिस्लेशन पढ़ते। आपने जी, मेरे पास भी बिल्कुल, मैं आपको चले देता हूँ कि जो लोटे बने हैं उन्होंने भी नहीं चलो पढ़ा। मुझे फैक्चुअल करेक्शन करनी दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। चंद अभी और कुछ नहीं तो चंद रोज कबल, मैं आई थिंक गालिबन हफ्ता पहले, स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी इसके लिए बनी हुई थी, उसके अंदर पीपल्स पार्टी ने अपना मसवदा शेयर किया, उसके अंदर पीएमएलएन ने आकर अपना मसवदा शेयर किया, और ना सिर्फ अपना शेयर किया, पाकिस्तान बार काउंसिल से रिसीव्ड कमेंट्स भी इसमें शेयर किए, और वो फिर पब्लिक भी किए गए। पीपल्स पार्टी का भी मसवदा था, हमारा पीएमएलएन का भी था, तो काफी कंसल्टेशन आउटसाइड पॉलिटिकल पार्टीज भी हुई है, इनसाइड भी हुई है, और ये डॉक्यूमेंट्स पब्लिकली अवेलेबल भी थे। बिल्कुल ठीक है। अब अच्छा जी अगर आप बता सकें। मैं एक थोड़ी सी चीज करेक्शन कर दूं। आप साहब ये मैं जरा खुद से ही बात कर लूं, बता दें सर प्लीज। मैं ऐसे नंबर्स बता दूं। सेनेट में इनके पास 58 थे और टोटल इनको 64 लोग चाहिए थे, 6 शॉर्ट थे, 2 हमारे लोग शॉर्ट थे। मैं आपको बैकअप प्लान जरा चेक करें इनका। 2 हमारे लोग शॉर्ट थे, 2 मौलाना साहब के लोग भी शॉर्ट थे, और 2 मेंगल साहब के बंदे शॉर्ट थे, तो 6 इन्होंने बैकअप पे रखे हुए थे। 64 का नंबर पूरा हो गया। जब मौलाना साहब, सर ये बताएं, ये बात ठीक हो गई आपकी, उन्होंने बंदे भी रखे थे, इन्होंने नेशनल असेंबली के आपके मेंबरान भी नेशनल रखे थे। असेंबली में जैन इज अ बिग नेम, नेशनल असेंबली में जैन कुरैशी मौलाना साहब के पास 8 लोग थे। सर, and does PTI have a problem इन्होंने with this हमारे document or तकरीबन not? को कम से कम 10 से 11 लोगों के साथ जो हम आउट ऑफ कांटेक्ट थे, तो उसमें से 5 लोगों को भेजा, 6-7 का बैकअप था कि एंड टाइम पे अगर मौलाना नाराज हो जाते हैं तो वो 6-7 लोग भी आ जाने थे। सो ऐसा जबरदस्त फूल प्रूफ प्लान था कि कल कुछ भी हो जाए, मौलाना ऊपर चला जाए, कोई बंदे का पेट खराब हो जाए, कोई किधर चला जाए, बैकअप पे ऐसे रखे जैसे एक्स्ट्रा की टीम के प्लेयर्स ही बैठे रिटायर्ड अगर क्विकली यू कैन टेल मी, अगर आप मुझे बता सके जैन, वर यू सरप्राइज्ड, आपको हैरानगी हुई? आप साउथ पंजाब के मेरे ख्याल प्रेसिडेंट भी रहे, शायद अभी भी होंगे। अभी भी हूँ सर, हाँ अभी भी साउथ पंजाब का प्रेसिडेंट हूँ। यस आई वाज अमेज्ड। मुझे इसका पता परसों वीलॉग से पता लगा। खैर जब मैंने हामिद डोगर साहब से कंफर्म किया तो उन्होंने कहा कि हमारा 4 दिन पहले राब्ता हो गया था। फिर उनकी जो हमशीरा मेहरबानो बहन, उन्होंने फिर एक ट्वीट किया जहां से हमें पता चला, इससे पहले हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन उनका कौन सा ट्वीट था वो जो उनकी कोठारी कल सुबह ट्वीट किया था ना कि जी 5 दिन से जैन जो है ना हमारे आउट ऑफ टच है, आउट ऑफ कांटेक्ट है, तो तब हमें पता लगा। लेकिन फिर भी हम थोड़ा उस खबर को थोड़ा डिले इसलिए करें कि यू नो एट टाइम्स इट्स परसुएसिव इंस्पिरेशन, कोई इस तरह की बात ना चले, बाकी लोगों को पता नहीं क्या चले, एंड यू नो देयर हैज टू बी अ ग्रेस, कोई वेरिफिकेशन। तो आप ये कह रहे हैं कल भी जैन आउट ऑफ टच थे, क्या कोर्जन था, यानी जबरदस्त जोर जबरदस्ती की गई, अगवा किया गया, या अपनी मर्जी से गए? I think we'll have to wait when he comes back and tells the whole story. लेकिन जो मेहरबानो कुरैशी ने किया था उससे हमें पता चला कि आउट ऑफ टच। आज भी मेरी जब उनसे बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि क्या स्टोरी है, उन्होंने कहा जी मैं जैन से पूछ के बताऊंगा। कुछ बात हुई आज, जिसका मैंने चीफ विप से पूछा। ठीक हो गया। तो गाइस आपने देखा कि काशिफ अब्बासी ने जो आज जैन कुरैशी की है उसे कहीं का नहीं छोड़ा, और उसकी खुद की बहन ने कहा कि मैं उससे पूछ के बताऊंगी कि उसने इस तरह क्यों किया। और आप देख रहे हैं कि हर पीटीआई का एमएनए और हर इंसान जो पीटीआई को सपोर्ट करता है, इमरान खान से मोहब्बत करता है, इमरान खान की पार्टी को सपोर्ट करता है, आज उस पर लानत भेज रहा है और उसे गद्दार कह रहा है। और जितनी उसकी रसवाई हुई है और जितना उसे जलील किया जा रहा है शायद ही किसी को किया जा रहा हो। उसका खुद का बाप आप सब जानते हैं कि वो भी जेल में है, इमरान
खान के साथ उसने कितनी ज़्यादा वफादारी की है कि अभी तक वो जेल में इमरान खान के साथ सेल में बंद है। और उसके बेटे ने जो गद्दारी की है इमरान खान और अपने बाप सगे के साथ, अब उसके बाद हर जगह पे उसको रुस्वा किया जा रहा है, जलील किया जा रहा है और उससे लोटा कहा जा रहा है। तो गाइस आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़ैन कुरैशी के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।